चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट नेक्सस को समझना शुरू करते हैं। देखो वैसे नेक्सस जो शब्द है ना उसे हम गलत सेंस में यूज़ करते हैं जनरली, जब भी हम जैसे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के नेक्सस के बारे में बात करते हैं कि उनका लिंकेज है, मिल के घपला करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मतलब नेक्सस का यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ घपला नहीं होगा, ये हमारे फायदे की स्कीम है। तो इस प्रोजेक्ट नेक्सस में लिंक करना चाह रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मगर किसको? जैसे हमारे देश में जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम काम करता है जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही अलग अलग देशों में उनका खुद का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। सिंगापुर का अलग, मलेशिया का अलग। हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे यूपीआई को उनके इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यूपीआई का यूज करके आप पूरे भारत में कहीं पे भी खड़े होकर पेमेंट कर देते हो, तो हमारे इंडिया में तो पेमेंट ईजी है करना, मगर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब यह है कि भारत का व्यक्ति सिंगापुर में जाके मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा है। कितना आसान है, मगर अभी वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि जो भारत का व्यक्ति उसका अकाउंट है भारत की एसबीआई में, जो सिंगापुर का आदमी उसका सिंगापुर की बैंक में, तो पहले एसबीआई से पैसा कटे, फिर सिंगापुर के बैंक में पैसा जाए, फिर उसके अकाउंट में जाए जिसको पे करना है। ये थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट नेक्सस से थ्रू हमारे देश का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेट इज यूपीआई और उस देश का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, इनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो पाए, जिसे इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक मिनट, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट तो वही वाली है जो बेसल स्विट्जरलैंड में है, वही बेसल जो बेसल नॉर्म्स हम पढ़ते हैं बैंकिंग सिस्टम में। यस। अब मुद्दे की बात यह आपको सोचनी चाहिए कि यहां पे बात इंडिया सिंगापुर, इंडिया मलेशिया, तो ये तो बायलैटरल होना चाहिए ना, दो देशों के बीच में नहीं। ये एक मल्टीलैटरल स्कीम है। कैसे? हम क्या करना चाह रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहे हैं। वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऐसा होगा कि उससे जो भी कनेक्ट होगा देश, वो अपने आप बाकी देशों से कनेक्ट हो जाएगा। आसान भाषा में, अब इंडिया को सिंगापुर से कनेक्ट होना है, मलेशिया से होना है, थाईलैंड से होना है। एक तरीका तो यह था कि हर देश से अलग अलग हम इंटीग्रेट करें, मगर सोचो कितना आसान है कि सेंट्रल लेवल पे एक ऐसा सिस्टम बना दें कि अब जो भी देश उससे कनेक्ट होगा वो बाकी के देशों से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ये ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के थ्रू हम एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के जो भी देश इस सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट होगा वो बाकी देशों से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, और फिर जो भी देश इसका पार्ट होगा वहां पे आप जाके आसानी से क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? सिंपल, जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इजीली होगा तो टूरिस्ट को फायदा मिलेगा, जो बिजनेसेस हैं क्योंकि फंड्स इजीली फ्लो हो रहे हैं तो उसको सहायता मिलेगी, वो फ्लरिश करेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही जो टैक्सेशन में हमें अभी तक दिक्कत आती है कि कहां से, किस देश से, किसके थ्रू, किसके पास पैसा जा रहा है, उस पर हम ज्यादा बेहतर निगरानी रख पाएंगे। तो ये सारे फायदे हमें प्रोजेक्ट नेक्सस के देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी कॉन्सेप्ट है 2026 में ये शुरू हो पाएगा।